नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं आंचल कादिया। गुरु मतलब केवल गुरु नहीं, गुरु मतलब विकास, गुरु मतलब प्रयास, गुरु मतलब राष्ट्र, गुरु मतलब ज्ञान, गुरु मतलब विज्ञान, गुरु मतलब किसान, गुरु मतलब नौजवान, गुरु मतलब मान, गुरु मतलब सम्मान। गुरु ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। गुरु ने दुनिया में भारत को व्यापार का विकल्प बनाने का प्रण लिया है। गुरु ने 25 सालों में देश को विकसित बनाने का बीड़ा उठाया है। नाम तो आप जानते ही होंगे, लेकिन हम तो गुरु ही कहेंगे। पीएम मोदी ने देश को विकसित राष्ट्र बनाने का प्लान ज्ञान बनाया है। ज्ञान के जी मतलब गरीब, वाई मतलब युवा, ए मतलब अन्नदाता, एन मतलब नारी शक्ति। गुरु ने बीते 9.5 सालों में ज्ञान को ध्यान में रखकर देश के विकास का खाका खींचा है। बीते 5 सालों में 5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। करोड़ों युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया गया है। अन्नदाता को सम्मान निधि के साथ साथ उनकी आमदनी में इजाफे का भी प्रयास किया जा रहा है। नारी को शक्ति देने के लिए कई योजनाओं को धरातल पर उतारा गया है। देश जब 2047 में आजादी की 100वीं सालगिरह मनाएगा, उस वक्त विकसित राष्ट्र की कतार में खड़ा होगा। पीएम मोदी ने 25 साल के विकास का खाका खींचा है। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। पीएम ने विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का फॉर्मूला इजाद किया है, ज्ञान, जिस पर ध्यान और सम्मान देने से ही भारत विकसित बनेगा। पीएम मोदी ने फॉर्मूले को डिकोड करते हुए पीएम ने बताया कि ज्ञान के जी का अर्थ है गरीब से, वाई का अर्थ है युवा से, ए का अर्थ है अन्नदाता अर्थात किसान से, और एन का अर्थ है नारी शक्ति यानी कि महिलाओं से। ये पीएम मोदी के विकसित भारत की परिकल्पना है। जब देश आजादी का 100वां साल मनाएगा, उस वक्त भारत विकसित राष्ट्र की कतार में खड़ा होगा। पीएम मोदी के विकास काम और ज्ञान के संदेश को घर घर तक फैलाने के लिए देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि देश भर में सरकार की प्रमुख योजना समाज के अंतिम छोर तक पहुँचे। मैं आपके गांव तक आ रहा हूं, गाड़ी के माध्यम से आ रहा हूं। क्यों? आपके सुख दुख का साथी बनूं, आपकी आशा आकांक्षाओं को समझूं, उसको पूरा करने के लिए पूरी सरकार की शक्ति लगाऊं। हमारी सरकार माई बाप सरकार नहीं है, बल्कि हमारी सरकार तो महतारी पिता की सेवक सरकार है। माँ बाप का जो एक बच्चा सेवा भाव करता है ना, वैसे ही ये मोदी आपकी सेवा का काम करता है। और मेरे लिए तो जो गरीब है, जो वंचित है, वे सब लोग जिनको कोई पूछता नहीं है, जिनके लिए सरकारी दफ्तरों के दरवाजे तक बंद है, जिनको कोई नहीं पूछता है, उनको मोदी सबसे पहले पूछता है। मोदी पूछता ही है ऐसा नहीं, मोदी पूजता भी है। मेरे लिए तो देश का हर गरीब मेरे लिए वीआईपी है। देश की हर माता, बहन, बेटी मेरे लिए वीआईपी है। पीएम मोदी ने बीते 9.5 सालों में गरीबों के लिए कई सारी योजनाएं चलाई हैं। 15 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। करोड़ों लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाया है। गरीबों के हित को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी। गरीबों के लिए गुरु की योजनाएं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना,
आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने विकास को गति देने के साथ साथ पिछड़े और गरीबों का खास ख्याल रखा है। मोदी सरकार की नजर देश के कमजोर आय वर्ग पर हमेशा रही है। सरकार ने इस वर्ग के लिए कल्याण की योजनाओं पर लगातार काम किया है। पिछले 9 सालों में तकरीबन 14 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। कोरोना के समय मार्च 2020 में शुरू की गई पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत महामारी के चलते लॉकडाउन के दौरान 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन उपलब्ध करवाया गया और अब 2029 तक लोगों को मुफ्त अनाज मुहैया कराया जाएगा। आधुनिक सुविधाओं से भी गांवों को जोड़ा जाएगा। अब जैसे शहरों की तरह ही गांव में भी हर घर में सस्ता और तेज इंटरनेट होना जरूरी है। जरूरी इसलिए ताकि गांव के हमारे बच्चे भी अच्छे से पढ़ लिख सकें। गांव की इस जरूरतों को गरीब कल्याण रोजगार अभियान से जोड़ा गया है। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब गांव में शहरों से ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल हो रहा है। गांवों में इंटरनेट की स्पीड बढ़े, फाइबर केबल पहुंचे, इससे जुड़े कार्य भी होंगे। साथियों, ये सारी योजनाएं, ये काम करेगा कौन? गांव के ही लोग करेंगे। मेरे जो श्रमिक साथी साथ में जुड़े हैं, आप लोग ही करेंगे। चाहे मजदूर हो, मिस्त्री हो, मटेरियल बेचने वाले छोटे दुकानदार हो, ड्राइवर हो, प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, मैकेनिक हो, हर प्रकार के साथियों को रोजगार का इसमें अवसर है। जो हमारी बहनें हैं, उनको भी स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से भी जोड़ा जाएगा। ऐसे समय जब पूरी दुनिया में उथल-पुथल मची हुई, रूस यूक्रेन और इजराइल हमास के बीच जारी जंग की वजह से दुनिया का सप्लाई सिस्टम प्रभावित हुआ है। ऐसे समय भारत खाद्यान्न आपूर्ति का प्रमुख मददगार देश बनकर उभरा है। ये इसीलिए संभव हुआ क्योंकि देश में खाद्यान्न का उत्पादन लगातार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। कृषि का निर्यात भी लगातार बढ़ रहा है, जो लगभग 4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये सब इसीलिए संभव हो पाया कि बीते 9 सालों में पीएम मोदी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में काफी काम किया गया है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए, खेती में लागत को कम करने के लिए पीएम मोदी ने कई सारी योजनाएं चलाई। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, सोइल हेल्थ कार्ड, नीम कोरेट यूरिया, परंपरागत कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। फरवरी 2019 में भारत सरकार की तरफ से पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई। इस योजना के जरिए भारत सरकार की तरफ से हर किसान को 6,000 रुपए सालाना दिया जाता है। इसमें हर साल पात्र किसानों के खातों में 3 किस्तों में 6,000 रुपए दिए जाते हैं। एक किस्त में 2,000 रुपए दिए जाते हैं। पैसे का ट्रांसफर डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए किया जाता है। अब तक किसानों को 1.5 लाख करोड़ की राशि किसान सम्मान निधि योजना के तहत दी जा चुकी है। हमारी सरकार छोटे किसानों की जरूरतों, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी
काम कर रही है। हमारे एक किसान साथी फल सब्जी उगाते हैं, पशुपालन का काम करते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि से ऐसे करोड़ों छोटे किसानों की मदद हो रही है। भाइयों बहनों, हम सत्ता में आए उसके पहले, आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया उसके पहले, क्या कभी भी आपके कानों पे किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी पॉलिटिकल लीडर के मुंह से छोटे किसान इस शब्द भी सुना था क्या? सुना था क्या? इस देश में 80-90% छोटे किसान है, लेकिन देश के राजनेताओं को, देश की सरकारों को छोटे किसानों की परवाह नहीं थी। भाइयों, जिसके पास 1 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन नहीं है, छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, वो भी परिवार बढ़ता है तो बढ़ जाता है, उन छोटे किसानों की चिंता इस देश में एक भी सरकार ने नहीं की थी। देश की कमान संभालने के बाद पीएम मोदी ने युवाओं पर खासा ध्यान दिया है। उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से बीते 9 सालों में कई सारी योजनाएं चलाई गई हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, आत्मनिर्भर भारत योजना, पीएम मुद्रा लोन योजना, पीएम वाणी योजना शामिल। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें रोजगार से जोड़ना पीएम मोदी की प्राथमिकताओं में शुमार रहा है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत मोदी सरकार देश के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत युवाओं को रोजगार मिल रहा है। वहीं ये पहल अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में सहायक सिद्ध हो रही है। इसी तरह प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत जो व्यक्ति खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहता है, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत 10 लाख तक का मुद्रा लोन प्राप्त कर सकता है। पीएम मोदी देश को डिजिटल बनाने का बीड़ा उठाए हुए। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने पीएम वाणी योजना लॉन्च की गई। हम न सिर्फ रोजगार दे रहे हैं, बल्कि पूरे सिस्टम को पारदर्शी भी बनाए हुए हैं, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया पर युवाओं का भरोसा बना हुआ है। हमने भर्ती प्रक्रिया को न सिर्फ स्ट्रीमलाइन किया है, बल्कि कुछ परीक्षाओं को रिस्ट्रक्चर भी किया है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की रिक्रूटमेंट साइकिल में जो समय लगता था, वो लगने वाला समय अब करीब करीब आधा हो गया है। यानी सर्कुलर पत्र जारी होने से लेकर नियुक्ति पत्र देने तक के समय को काफी कम कर दिया है। देश की कमान संभालने के बाद से ही पीएम मोदी ने आधी आबादी को उनका पूरा हक देने का बीड़ा उठाया है। महिला सशक्तिकरण के ऊपर ध्यान दिया है। बीते 9 सालों में मोदी सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए कई स्कीम लाई गई है, जिनका सीधा असर महिलाओं पर पड़ा है। नारी वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं को संसद और विधानसभा चुनाव में 33% आरक्षण। 3 तलाक पर कानूनी पाबंदी। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में 3 तलाक पर कानूनी पाबंदी लगा दी। इससे मुस्लिम महिलाओं का काफी उत्थान हुआ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और सुकन्या समृद्धि योजना। सेना में महिलाओं को परमानेंट कमीशन। सरकार ने 2020 में महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन हासिल करने का रास्ता साफ कर दिया। इस तरह प्रमुख पदों पर महिलाओं की नियुक्ति का रास्ता साफ हुआ है। मैटरनिटी लीव की अवधि 12 की जगह 26 सप्ताह कर दी। मोदी सरकार ने ये फैसला 2021 में लिया।
प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। इस योजना के जरिए गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार करने पर जोर दिया। उन्हें बच्चों के जन्म पर 5,000 रुपए देने का प्रावधान। साल 2020 में भारतीय सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन दिए जाने के बाद अब तक 577 बेटियां सेना में बतौर अधिकारी स्थायी कमीशन प्राप्त कर चुकी हैं। पीएम मोदी ने जब से देश की कमान संभाली है, आबादी के संपूर्ण विकास का बीड़ा उठाया है। पीएम मोदी ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। पीएम मोदी ने विकसित देश के लिए जो खाका खींचा है, उसमें आधी आबादी की पूरी भूमिका सुनिश्चित की गई है। देश की आधी आबादी को सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था से जोड़ने की कोशिश की है। महिलाओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लाई हैं। 3 तलाक पर प्रतिबंध से लेकर 33% आरक्षण की व्यवस्था पीएम मोदी ने सुनिश्चित कराई है। तो वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाओं के जरिए महिलाओं को समृद्ध बनाने की पहल की है। नारी शक्ति की संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति, उनकी कल्पना शक्ति, उनकी निर्णय शक्ति, त्वरित फैसले लेने का उनका सामर्थ्य, निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उनकी तपस्या, उनके परिश्रम की पराकाष्ठा, ये हमारी मातृशक्ति की पहचान है। ये एक प्रतिबिंब है। जब हम विमेन लेड डेवलपमेंट कहते हैं, तब उसका आधार यही शक्तियां हैं। मां भारती का उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने में नारी शक्ति का यह सामर्थ्य भारत की अनमोल शक्ति है। यही शक्ति समूह इस शताब्दी में भारत के स्केल और स्पीड को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। साथियों, आज हम भारत के सामाजिक जीवन में बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन महसूस कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने जिस प्रकार विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया है, आज उसके परिणाम नजर आने लगे। देश की कमान संभालने के बाद पीएम मोदी ने एक से बढ़कर एक योजनाएं लाई है। गरीबों के कल्याण को प्राथमिकता दी। लोगों ने भी दिल खोलकर पीएम मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया है। पीएम मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया और इस संकल्प में गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति को प्रमुखता से जगह दी गई। पीएम मोदी ने देश को विकसित राष्ट्र की कतार में खड़ा करने का संकल्प लिया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए पीएम मोदी के संदेश को घर घर तक पहुंचाया जा रहा है। निशांत कुमार, न्यूज इंडिया। गुरु के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आगे हम आपको गुरु की हर योजनाओं के बारे में विस्तार से बताएंगे कि आखिर उन्होंने अमृत काल में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए क्या क्या खाका खींचा है, कैसे वो देश को हर मोर्चे पर आगे बढ़ा रही हैं, भारत को आत्मनिर्भर बना रही हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता।